बहुत बार लाइफ में हम बहुत बार सुनते हैं कि घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है या हमारी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ज़रूरी है। ये क्यों बोलते हैं लोग? और मैं जब हैदराबाद पे आया, अपनी लाइफ की नया एक जर्नी शुरू किया, तब मुझे पता चला कि लाइफ में सच में अपनी जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ के भी आना ज़रूरी है। अदरवाइज हमारी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। देखो, हमारे जो विलेज हैं, बचपन में हम क्या देखते हैं, जो हमारी जैसे आसाम, बिहार और भी जो जहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे क्या रहता है? अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से पैदा हुए हो और कहीं गवर्नमेंट जॉब करना है या पुलिस में जाना है या अदर अदर चीज़ों में जाना है, बट जब आप घर से बाहर निकलते हो, जैसे दिल्ली जाते हो, हैदराबाद आते हो या चेन्नई जाते हो, तब पता चलता है कि दुनिया पे हम जो चीज़ें कर रहे हैं सिर्फ वही चीज़ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं, बट उसके ऊपर हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता है या बात नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे इधर वो सारी चीज़ें नहीं है। आज भी मुझे वो टेक कंपनी कैसे काम करता है या फिनटेक कंपनी कैसे काम करता है, उसके बारे में पहले मुझे नॉलेज नहीं। मैं पहले, मेरे घर वाले बोलते थे कि बीटेक कर ले, बट बीटेक करके एक्चुअली करना क्या है मुझे पता नहीं था, तो उस टाइम तो मैंने बीटेक कंटिन्यू नहीं किया। बट जब मैं हैदराबाद पे आया तब मुझे पता चला कि बीटेक करने का कितना बड़ा एक वैल्यू है। तो वही है, जब हमारी सराउंडिंग में वो स्कोप नहीं है तो हमें उसका वैल्यू पता नहीं चलता, और जब हम दूसरे जगह पे जाते हैं, जब उसका वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे, जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ हाईटेक सिटी, वहाँ पे जैसे बीटेक करने वाले या जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और भी सॉफ्ट स्किल सीखते हैं, वो हाई डिमांडेबल होता है। तो वही सारी चीज़ें जो हमारे इधर नहीं सिखाया जाता है। आज मुझे एक चीज़ पता चला, हर स्किल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बट वो कहीं ना कहीं हमारी जो लोकेशन वाइज वेरी करता है, किस लोकेशन पे हम हैं और कौन से लोकेशन पे वो स्किल हम सीख रहे हैं। अगर आज मैं यहाँ पे देखता हूँ, हम जब 18, 19, 20, 21, 22 साल के होते हैं, तब हम पूरा, हमारे जो फ्रेंड्स या हमारे जो गांव के हमारे दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए दौड़ते हैं। पर इधर एक भी बंदा पुलिस के लिए नहीं दौड़ता, अपने फिटनेस के लिए दौड़ता है। बट सब यहाँ पे आईटी कुछ बना रहे, कुछ स्टार्टअप कर रहे, कुछ बिजनेस जनरेट कर रहे, या कोई ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, सब इसी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट, कि खुद की कुछ बिजनेस करना या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करना, इसी चीज़ों के ऊपर है। बट हमारे जो विलेज के अंदर क्या रहता है, वही फिक्स्ड चीज़ें रहती है, इसलिए हमेशा एक एज के बाद हमें घर से बाहर निकालना ज़रूरी है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे माइंड भी ग्रोथ हो सकती है, हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो भी ग्रोथ हो सकती है। ये नहीं है कि आप दूसरे जगह पे जाके फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देखोगे कि आपके पास वो स्किल नहीं है, आपके पास वो टैलेंट नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो उसको धीरे धीरे जब आप इम्प्रूव करोगे और इम्प्रूव करते करते देखोगे कि एक टाइम पे आप बहुत हाई लेवल तक जा सकते हो। हम क्या करते हैं, जब हम, क्योंकि मैं अपनी बात बता देता हूँ, जब हम नए जगह पे जाते हैं, ऑब्वियसली जब मैं हैदराबाद पे आया हूँ, मुझे अच्छे से हिंदी नहीं आती है। हिंदी लगभग आती थी, क्योंकि मैं जब आसाम में भी रहता था तो हर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह मैं हिंदी में ही कंडक्ट करता था, बट मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, इंग्लिश मेरी फ्लुएंट नहीं। बट इधर आके मुझे पता चला कि लाइफ में इंग्लिश फ्लुएंट होना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप इंटरनेशनली काम कर नहीं पाओगे, आप फॉरेन के जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ काम नहीं कर पाओगे। इसलिए हम बहुत बार जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग पे नहीं है उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जब ग्रोथ आने की बात होती है, नई नई अपॉर्चुनिटी आती है, तब वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं रोकती है। आज कहीं ना कहीं मैं भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। इसी तरह आज कोई भी पर्सन चीज़ों को सीख सकते, कर सकते। ये नहीं है कि लोग हमें जज करते हैं। आज कोई भी इंसान हमें जज नहीं कर, जज हम खुद ही करते हैं, और खुद जज करके उसको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, अदरवाइज हम वैसे ही रह जाएंगे। ये सही है कि आज हम नए जगह पे गए, सपोज मैं दो सिनारियो देखता हूँ। एक पर्सन है जो अपने गांव से देख के आया कि गांव में कुछ नहीं है, और बाहर एक जगह पे गया जहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट वहाँ पे वो क्या करता है, एक ही जॉब के अंदर बिना कोई स्किल अपडेट किए एक ही जगह पे रह जाता है। कोई स्किल अपडेटेशन नहीं है, कुछ मोशन नहीं है, एक ही 10-15 हज़ार जॉब के ऊपर फिक्स्ड है।
वो एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला है कि गाँव से निकला है, गाँव का ही रह जाएगा, कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। बट एक इंसान है जो गाँव में देखा है, उसकी जो सपने हैं वो पूरा नहीं हो सकता है, तो वो गाँव से बाहर निकलता है। गाँव से बाहर निकल के एक नया शहर देखता है जहाँ पे उसकी सपनों की सब चीज़ उसको देखने को मिलता है, हाँ पूरा हो सकता है। वहाँ पे अपने आप को अपडेट करता है, अपनी नया स्किल सीखता है, जिससे क्या करता है वो फ्यूचर में बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है। वो बंदा लाइफ में हो सकता है प्रेजेंट टाइम में वो कुछ नहीं ज़्यादा कर पा रहा है, उसके पास स्किल नहीं है, बट वो धीरे धीरे जब उसको इम्प्रूवमेंट कर रहा है, वो धीरे धीरे ओवर द टाइम, ओवर 2 या 3 ईयर्स के अंदर वो अपने आप को देखेगा कंपेयर टू अदर, वो बहुत ग्रो कर चुका है। तो इसीलिए आप अगर कोई भी दूसरा लोकेशन पे गए हो तो वहाँ पे भी हर वक्त, या अपने गांव पे भी हो, हर वक्त नए नए स्किल को सीखने के लिए कोशिश करो। अदरवाइज आप देखोगे भीड़ में फंस गए हो, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इसीलिए हमेशा देखो कोई अपॉर्चुनिटी है तो उससे सीखने के लिए देखो। और मैं यही बोलूँगा कि कभी सीखना मत बंद करो, अपने आप के लिए टाइम निकालो और अपनी खुद के लर्निंग के लिए टाइम निकालो। हाँ जॉब करो, साथ में बिजनेस भी करो, और खुद के लर्निंग के लिए, खुद की जो ये दिमाग है उसके लिए टाइम निकालो। लोग बॉडी के लिए टाइम निकालो, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए टाइम निकालो। ऑब्वियसली अभी भी मेरी बॉडी इतनी फिट नहीं है, बट मैं डेली उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ सच में मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट हो सकता है कि बीच में मेरी 5-6 दिन करता हूँ, उसके बाद 2-3 दिन मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता है। बट मैं कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसका रिजल्ट 2-3 साल के अंदर ऑब्वियसली आप सब देख पाओगे।